हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं उस दवाई का नाम है सीपिया। ये एक एनिमल किंगडम की दवाई है जो कि इंक ऑफ कटल फिश से प्रिपेयर होती है। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे सीपिया के मेंटल सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स के बारे में। वहीं जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे सीपिया के क्लिनिकल सिम्टम्स और सिस्टम वाइज सीपिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं उस बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सीपिया दवाई होती है, सीपिया दवाई का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा चिली होता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मेंटल तौर पे देखा जाए तो जो सीपिया का पेशेंट होता है वो इनडिफरेंट होता है। जब आप सीपिया के पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि बचपन में या फिर लाइफ के किसी भी पड़ाव में उसके साथ ऐसा हुआ होगा कि या उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसने उसे डोमिनेट किया होगा, जिसकी वजह से जो वो करना चाहता था अपनी लाइफ में या जो वो डिसीजन लेना चाहता था वो डिसीजन वो पेशेंट लेने में असमर्थ रहा होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लड़की है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ रही है और अब उसका रिज़ल्ट आया है और उसने देखा कि उसके रिज़ल्ट में उसने स्कोर किया है 70 to 75% के आसपास उसने स्कोर किया है। उसकी दिली इच्छा है कि वो कॉमर्स स्ट्रीम आगे कंटिन्यू करना चाहती है और उसी में अपना करियर फर्दर परस्यू करना चाहती है, बट फैमिली प्रेशर की वजह से, चाहे वो फादर का प्रेशर हो या ब्रदर का प्रेशर हो, उसकी वजह से उसको साइंस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है और फैमिली को खुश रखने के लिए वो उसी करियर को अडॉप्ट करती है और उसी में आगे फर्दर पढ़ाई करती है। तो इस तरीके का अगर कोई पेशेंट आपको देखने को मिलता है जो आपको बताए कि मेरी इच्छा थी कि मैं ये करना चाहता था बट मुझे फोर्सफुली ये करने के लिए बोल दिया गया, तो उस केस में आप सीपिया नामक दवाई के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली जो सीपिया का पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना चाहता है अपनी मैरिड लाइफ में, अपने करियर में और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के प्रति। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक जॉब कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके, कि वो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भी खुश रख सके, साथ ही साथ वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर सके और जो भी वो जॉब करना चाहता है या जो भी काम करना चाहता है उसको कर सके। बट ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा लाइफ में बिज़ी हो जाता है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियस हो जाता है कि धीरे धीरे करके समय के साथ वो अपनी फैमिली से दूर होता चला जाता है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन केस टेकिंग के वक्त आपको देखने को मिलती है तो आप सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीपिया का पेशेंट होता है उसको अकेले रहने पे डर लगता है। रात को उसको सपने आते हैं जो कि सांप के सपने होते हैं, जैसा कि लैकेसिस में देखने को मिलता है। और सीपिया के पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं अपने शरीर को लेके एक हीन भावना बनी रहती है। उसको ये लगता है कि वो सुंदर नहीं है। स्पेशली अगर एक फ़ीमेल की बात करें तो उसके अंदर ये हीन भावना बनी रहती है कि जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था इस एज में, या जिस तरीके की उसकी शारीरिक संरचना होनी चाहिए थी, जिस तरीके की उसकी फ़िगर होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमेशा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। हमारी रेपर्टरी में एक एवर्जन टू हस्बैंड करके रूब्रिक दिया गया है जिसमें भी सीपिया दवाई का जिक्र किया गया है। वहीं अगर हम इसके जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो सीपिया का पेशेंट होता है उसको स्किन की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली रिंग वॉर्म की कंप्लेंट, टीनिया की जो कंप्लेंट होती है। इसका जो रिंग वॉर्म है वो हर रेनी सीज़न में एग्रीवेट हो जाता है और जो रिंग वॉर्म होता है वो चेहरे पर और शरीर में ग्रॉइन एरिया के आसपास, पीछे बटक्स पे और एक्सिलरी एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो खुजली होती है उसकी एक खासियत होती है कि वहाँ पर स्क्रैच करने के बाद एक बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील होती है। सीपिया के पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और जो एरिया होता है प्रीडोमिनेटली जहाँ पर इसको पसीना आता है वो एक्सिलरी एरिया, बैक और ग्रॉइन एरिया के आसपास इसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। हाथ इसके ठंडे रहते हैं, पैर गर्म रहते हैं, या फिर वाइसा वर्सा इसके पैर ठंडे हो जाते हैं या फिर हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में भी इस दवाई को दिया जा सकता है।
जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको भी सीपिया काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्पेशली जो क्लाइमेट्रिक एरिया में जो महिलाएं होती हैं उनको जब हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उस कंडीशन में हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपिया दवाई के अंदर एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट सेंसेशन होती है जिसका नाम होता है बॉल लाइक सेंसेशन। जितने भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसको बॉल लाइक सेंसेशन फील होती है, स्पेशली रेक्टल एरिया में, जो कि रिलीव नहीं होती स्टूल पास होने के बावजूद भी। रेक्टल प्रोलैप्स के केसेस में, वेजाइनल प्रोलैप्स के केसेस में, या ऐसी कंडीशंस में जिसमें महिला को ऐसा लगता है कि उसका जो अंदरूनी पार्ट है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ महसूस होता है पेशेंट को। और ये जो सेंसेशन होती है ये इतनी उग्र होती है कि पेशेंट जब भी बैठता है तो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठता है, इसी फियर की वजह से कि उसका जो अंदरूनी पार्ट है वो बाहर ना आ जाए। अबॉर्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है सीपिया के पेशेंट में। अगर कोई महिला है जिसका बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो उसको एक बार सीपिया दवाई लेने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सीपिया और जिंकम मेट, इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल साथ में करने से भी जो महिलाएं जिनको बार बार अबॉर्शन की दिक्कत देखने को मिलती है उन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वहीं अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो जो सीपिया का पेशेंट होता है उसके ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं, उसका जो चेहरा होता है थोड़ा सा येलो चेहरा होता है, और नाक के आसपास कोलाज्मा सैडल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि ब्राउनिश पिगमेंटेशन होती है जिसको हम झाइयाँ भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीपिया दवाई की अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं वो बाहर ठंडी हवा में जाने से एग्रेवेट हो जाते हैं और अंदर वार्म रूम में रहने से उनको रिलीफ मिलता है। तो इन सभी कंडीशंस में हम सीपिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी सीपिया के मेंटल्स और जनरल सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपिया हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर किस तरीके से काम करती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है, आप इसका अध्ययन करें, आपको इसके बहुत ही सुखद और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।